अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कुकीज़ की रेसिपी जो कि आपके बच्चों के फेवरेट बनने वाले हैं। बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो ये मज़ेदार से कुकीज़ किस तरीके से रेडी होंगे, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप घी। तो आपने घी यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना है। चीनी लेंगे 1 कप चीनी, या आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। जैसा आपको मीठा पसंद हो तो आपने पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करनी है इसमें, और किसी बीटर की मदद से इसको इस तरीके से फेंट लेना है, अच्छी तरीके से बीट कर लें। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें एक एग यूज़ करूँगी। तो एक अंडा लें और उसको डाल दें। अंडा डालने के बाद फिर से हम इसको फेंटेंगे। तो इस तरीके से आपने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और अब इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो बेकिंग पाउडर हाफ़ टेबल स्पून डाला है मैंने। और ये है सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है वो हम 1 पिंच यूज़ करेंगे। मैदा है यहाँ पर छना हुआ, 2 कप मैंने मैदा लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम हैंड की मदद से मिक्स करेंगे। तो आपने अच्छी तरीके से इसको हैंड की मदद से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये अच्छी तरीके से बाइंड नहीं हो रहा है तो फिर आपने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करना है, लेकिन दूध आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। 2 से 3 टेबल स्पून आपने सिर्फ दूध यूज़ करना है, वरना आप घी यूज़ कर लीजिए अगर कम पड़े तो। ये मेरे पास दूध है तो ये मैं 2 से 3 टेबल स्पून इसमें सिर्फ यूज़ करूँगी। और इसकी एक हमने डो रेडी कर लेनी है जो कि ना कि बहुत ज़्यादा सख्त होगी ना बहुत ज़्यादा नरम होगी। इस तरह की डोर हमने रेडी करनी है। तो ये देखें, ये आपस में मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी फ्लेवर के लिए कोको पाउडर। तो ये कोको पाउडर हम 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। कोको पाउडर को आप शुरू में भी इसमें डाल सकते हैं, जब मैदा डाला है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके से बाद में डाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो दोनों तरीक़ों से ही परफेक्ट आपके बिस्किट रेडी होंगे। तो डो रेडी हो गई है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर तिल लगा रहे हैं और इसको फिर से बेल लेते हैं। तो डोर को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है, जितना बिस्किट होता है उतना ही आपने बेलना है। अब इसके एजेस कट कर लेते हैं। इस तरीके से एजेस कट करके हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसी शेप आपको पसंद हो आप वैसी शेप इसको दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप दी है। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसके एजेस कट कर लेती हूँ। अब हम इसको इस तरीके से 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। ये देखें, छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर कट के निशान लगाएंगे नाइफ़ की मदद से। इसी तरह से सारे बिस्किट रेडी कर लेते हैं और इनको हम अवन में बेक करेंगे। आप चाहें तो पतीली में भी बेक कर सकते हैं, 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो मैंने 180 सेल्सियस पे इसको बेक किया है। तो इसको निकाल लेते हैं। ये बेक हो चुके हैं, आधा घंटा लगा है इसमें। तो इसको पकाने का टाइम आपके अवन के हिसाब से होता है, हर एक के अवन का टाइम डिफरेंट होता है। तो मेरे तो आधे घंटे में रेडी हुए हैं ये। तो देखिए नीचे तक पक्के हुए हैं बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बन के रेडी हैं, बहुत मज़ेदार बने थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।